नाज़रीन, दुनिया के ख़तरनाक तरीन मिज़ल्स में से एक पाकिस्तान पहुंचने वाला है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन का एक इंतहाई कामयाब दौरा किया है और अब उसके फल, उसके फ्रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। एक ऐसा वेपन जिसको सबसे ख़तरनाक, सबसे डेडलीस्ट और सबसे डिस्ट्रक्टिव तस्वुर किया जा रहा है। दुनिया के टॉप 3 डेडलीस्ट मिसाइल्स में उसका शुमार होता है। DF-17 नामी बला आखिर है क्या, और भारत के अंदर टेंशन्स क्यों बढ़ चुकी हैं? भारत अमेरिका और रूस के सामने क्यों झुक रहा है कि अगर ये पाकिस्तान पहुंच गया तो फिर उनका क्या होगा? ये कौन सी चीज़ है, ये किस बला का नाम है? और नाज़रीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान में अमेरिका के जनरल का आना और फिर उसी जनरल को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजना। नाज़रीन, 5 ममालिक के रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उस सब के बावजूद अमेरिका के उस जनरल कोरेला को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी गई? सवाल है उसके पीछे क्या मकासद थे, क्या डील्स हुई हैं, पसे पर्दा कुछ प्लानिंग्स जो चल रही हैं वो क्या प्लानिंग्स हो सकती हैं? पाकिस्तान को चीन क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? पाकिस्तान को अमेरिका क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? दोनों सुपर पावर्स पाकिस्तान से क्या चाहती हैं? नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अब मुस्तकबिल की जंगों का फैसला एलॉन मस्क करेगा, ये कहा जा रहा है। अब एलॉन मस्क ही दज्जाल है। क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे क्या हकीकत है और लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों हैं? लोगों में खौफ व हिरास क्यों फैल रहा है? एलॉन मस्क ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी बना दी है जिसकी वजह से अब मुस्तकबिल की जंगों के फैसले वो करेगा? ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कामयाब दौरे चीन की। कामयाब दौरा करते हैं और इस दौरान भारत में खलबली मचती है, भारत में भूकंप भी आता है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री जाते हैं, वहाँ पर मुलाकात होती है, फ़ॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात होती है, उनकी अस्करी क़यादत से मुलाकात होती है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहाँ पर जब पहुँचते हैं उनके हेडक्वार्टर्स, तो वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अब कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान DF-17 मिज़ल ख़रीदने वाला है, वो इंटरेस्टेड है इस मिज़ल में। नाज़रीन, DF-17 मिज़ल जो है ये एक हाइपरसोनिक मिज़ाइल है और अब अगर इसकी बात की जाए, ये ऐसा एक बैलिस्टिक मिज़ाइल है जिस पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल नस्ब की गई है। इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो मैक 6 से मैक 10 तक इसकी स्पीड बताई जाती है और ये अपनी स्पीड भी तब्दील करता है और अपनी डायरेक्शन भी तब्दील करता है, जिसकी वजह से इसको मार गिराना बहुत मुश्किल तस्वर किया जाता है, इसको इम्पॉसिबल तस्वर किया जाता है। दैट्स द रीज़न इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड डेडलीस्ट मिसाइल्स। टॉप 3 मिसाइल्स पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो पाए जाते हैं ये उनमें आता है। नाज़रीन, इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो 2000 से 2500 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जाती है। और नाज़रीन, अब सवाल ये है कि इतना ख़तरनाक एक मिसाइल जो है ये क्या पाकिस्तान को दिया जाएगा या फिर नहीं? पाकिस्तान बराह रास्त इस मिसाइल को ख़रीदने की डील कर सकता है या फिर नहीं? तो नाज़रीन, अब मुबस्सिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है, तज्ज़ियाकारों की जानिब से ये कहा जा रहा है, हमारी मुख्तलिफ जो है सहाफ़ियों से भी बातचीत हुई, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बराह रास्त कभी भी इतने ख़तरनाक वेपन की डील नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये ख़ित्ते के अंदर जो है वो ताकत का तवाज़ुन भी तब्दील करेगी और इसके इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। अब पाकिस्तान के लिए सेकंड ऑप्शन क्या है? ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान इसकी बराह रास्त ख़रीदारी अगर नहीं करता तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान इसके इक्विपमेंट्स ख़रीद सकता है, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले साजो सामान को ख़रीद सकता है, स्क्रैम जेट इंजन को ख़रीद सकता है, वो ग्लाइड व्हीकल को ख़रीद सकता है और फिर पाकिस्तान इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर सकता है, मकामी सतह पर इसको खुद पाकिस्तान तैयार कर सकता है। नाज़रीन, अब इस बारे में तस्दीक नहीं की गई, न इस बात की कोई तस्दीक की गई है, लेकिन खामोशी ये बता रही है कि मिसाइल प्रोग्राम पर काम शुरू हो चुका है और चीन के साथ रवाबित भी बढ़ चुके हैं इस मिसाइल के हवाले से। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, अगर ये हो गया तो फिर भारत के लिए परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। परेशानी में इजाफा क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने जो ब्राह्मोस मिसाइल इस्तेमाल किया, बड़ा कहते हैं हमारा ब्राह्मोस, ये हमारा ब्राह्मोस, वो ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है और उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल कोई फ़िलहाल ब्राह्मोस नहीं है, उस पर काम उन्होंने किया है। ब्राह्मोस को उन्होंने अपग्रेड करने के लिए सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने काम शुरू किया है एंड दैट हैज़ नॉट बीन सक्सीडेड एज ऑफ नाउ। भारत अब ये
अमेरिका में भी जाकर उन अमेरिका को टकरे मारेगा, रूस को टकरे मारेगा, यूरोप जाएगा, फ्रांस के पास जाएगा, दीगर ममालिक के पास जाएगा कि अगर पाकिस्तान ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, अगर पाकिस्तान का चीन के साथ कोई मुआहिदा हो गया तो फिर भारत किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और भारत की जो परेशानी है वो किस हद तक बढ़ जाएगी। नाज़रीन, आई होप सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के लिए ये कितना ख़तरनाक साबित होगा, क्योंकि नाज़रीन भारत के पास इस वक्त कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। नाज़रीन, इसीलिए दिस मिसाइल DF-17 इज़ ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंस, इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है इसको, और पाकिस्तान जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत जल्द शुरू कर देगा, ये भी कहा जा रहा है। नाज़रीन, अब पाकिस्तान एक तरफ चीन के साथ बड़े कामयाब उन्होंने जो है सिफारतकारी को शो करवाया पूरी दुनिया के सामने, और की भी इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ्स की मीटिंग की, पाकिस्तान उस मीटिंग का मेज़बान था। नाज़रीन, दैट वाज अ ह्यूज सिक्सर। ये वो छक्का था जो पाकिस्तान ने मारा है जिसने पाकिस्तान की अहमियत को बढ़ा दिया है। बहुत ममालिक आए थे इसमें, लेकिन सबसे अहमियत का हामिल एक मुल्क था, अमेरिका। अमेरिका पाकिस्तान का दौरा करता है, अमेरिका की अस्करी क़यादत पाकिस्तान का दौरा करती है। जनरल माइकल कुरेला को ऐवान सदर में निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वही क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब अमेरिका गए थे वहाँ दौरे पर, तो उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर से करवाने में सबसे बड़ा हाथ इनका था, ये कहा जा रहा है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान की पोजीशन को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए, और पाकिस्तान के ऊपर वो जो इल्ज़ाम तराशी आयद की जा रही थी, पाकिस्तान को वो मौका जो दिया गया था कि पाकिस्तान जस्टिफिकेशन दे सके, अपने मौक़िफ़ को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सके, डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रेजेंट कर सके, इस बंदे का हाथ था, जनरल माइकल कुरेला। और दैट्स द रीज़न उनको निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया, उनको प्रोटोकॉल भी दिया गया। और नाज़रीन, इसके साथ साथ अब पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात भी बहुत बेहतर हो चुके हैं, सिफारती ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बहुत बेहतर है। तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए, चीन के साथ भी सिफारती ताल्लुकात जो है वो बहुत बेहतर हैं। चीन और अमेरिका दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान, और ये भी कहा जा रहा है कि चीन का और अमेरिका का फेवरेट बन चुका है पाकिस्तान। जनूबी एशिया के अंदर पाकिस्तान का असर और रसूख दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और आपको पता है कि अमेरिका और चीन ये दोनों ऐसी ताकतें हैं, सुपर पावर्स हैं, जो कि हमेशा एक दूसरे का मुकाबला करती हैं। अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका को टेक्नोलॉजी में अगर कोई मात दे सकता है तो वो चाइना है, वेपन्स में अगर कोई मात दे सकता है तो वो चाइना है। अब जब दो फोर्सेस जो कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो, मुकाबला कर रही हो, तो फिर उन दोनों के दरमियान इख्तलाफात भी आ सकते हैं, उनके दरमियान क्लैश भी आ सकता है। इन दोनों के दरमियान अगर क्लैश आ गया तो हु विल बी द मीडिएटर? सालसी का किरदार कौन अदा करेगा? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इतना मजबूत है कि पाकिस्तान दोनों ममालिक का एक सालिसी का किरदार दोनों ममालिक के दरमियान अदा कर सके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन मजबूत की है पाकिस्तान की हुकूमत की वजह से और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की वजह से। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं जिसके अंदर हमने आपको बताया कि अब मुस्तक़बिल की जंगों का फैसला एलोन मस्क करेगा। ये क्यों? नाज़रीन, रिसेंटली यूक्रेनी फ़ौजी यूनिट्स को इंटरनेट की एक्सेस जो है वो बंद कर दी गई, मुअत्तल कर दी गई, ब्लैकआउट हो गया, 2.5 घंटे तक ब्लैकआउट था, जिसकी वजह से उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उनकी जो कम्युनिकेशन है, इट वाज कम्प्लीटली लॉस्ट। और नाज़रीन, अब ये कहा जा रहा है कि वो स्टार लिंक इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, और इससे पहले भी कई मरतबा ये हो चुका है। सितंबर 2022 में यूक्रेन का ट्रस्ट जो था, एतमाद जो था एलोन मस्क पर, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया, क्योंकि तब भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया था। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि 100 यूनिट्स बहीरे अस्वद के अंदर उनका इंटरनेट स्टार लिंक का जो उन्हें मुहैया किया गया था मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। लेकिन ये क्यों किया गया? यूक्रेन जब उन तमाम तर इलाकों को बहीरे अस्वद के आसपास, जो कि उनसे रूस के साथ जंग में छिन गए थे,
उनको वापस कंट्रोल में लेने के लिए प्लानिंग कर रहा था, अटैक करने वाला था। नाज़रीन, उसी टाइम उनके 100 यूनिट से इंटरनेट की एक्सेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। स्टारलिंक इंटरनेट जो वो इस्तेमाल कर रहे थे सैटेलाइट से, मुकम्मल तौर पर रफ्ता करके मुकम्मल तौर पर वहाँ पर बंद कर दिया गया और वहाँ पर बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। अब नाज़रीन, जब ब्लैकआउट हुआ तो फिर वो परेशानी के आलम में मुब्तला हो गए। वो बिल्कुल एक स्टन हो गए थे, दंग होकर रह गए थे कि ये क्या हो गया, जिसकी वजह से नाकाम हो गए। वो उनका मिशन, उनकी कार्रवाई नाकाम हो गई। जदीद दौर है, कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, जेट्स हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हो, ड्रोन्स हो, कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट के थ्रू आप एक जो है स्पाइडर वेब की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम। अगर वही सिस्टम आपका बंद हो जाए तो हाउ विल यू फाइट? आप तो जंग ही नहीं लड़ सकेंगे। और वो स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम किसका है, सैटेलाइट सिस्टम किसका है? दैट्स ऑफ एलन मस्क। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब मुस्तकबिल की जंगों का फैसला करने वाला एलन मस्क है, वही दज्जाल है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।